जिंदगी से बड़ी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूँ मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़िरदौस आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल फ़िरदौस द लाइफ कोच में। और सब कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और अपना अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, गला भी बहुत ख़राब था, अब थोड़ा सा बेहतर है, तो हमने कहा कि चलिए आप सबसे एक मुलाकात बहुत ज़रूरी है। खैर, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, हर एक पल को जीने के लायक है। और जो भी मिला है वक्त, जितना भी है, हर हाल में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि ठीक है, हर चीज़ का एक मिला जुला जो है वो मिलता है हमें। मिक्सचर ऑफ लाइफ है, मतलब चीज़ों का मिक्सचर है ये ज़िंदगी कि जो हम करते हैं वो हमें रिवर्ट बैक मिलता है, जो हमारे भाग्य में होता है वो भी हमें मिलता है, उसके अलावा जो होना होता है वही होता है। तो जब ये सारी चीज़ें मिल जाती है तो वो एक ज़िंदगी बन जाती है। तो इसलिए हमें हर हाल में एक्सेप्टेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि ठीक है, क्योंकि जितना स्टेबल, जितना काम और जितना सुकून से हम रहेंगे, उतनी ज़िंदगी को हम और अच्छे से निकाल पाएंगे या गुजार पाएंगे, जैसा कि मुझे लगता है। और आइए इसी बात से मैं आपको एक बहुत खूबसूरत कहानी सुनाती हूँ जो कि वाकई आपको बहुत अच्छी लगेगी और बहुत मोटिवेट भी करेगी। एक आदमी होता है जो कि एक मुनि के पास जाता है और वो उससे पूछता है, उसके दिमाग में क्वेश्चन रहता है, तो उसको पूछता है कि मुनिवर मुझे ये बताइए कि मेरे भाग्य में कितना धन है। मुनिवर कहते हैं तुम्हारी किस्मत में रोज़ का 1 रुपया है। वो आता है अपने उस रोज़ के, वो वाकई काम तो कर ही रहा होता है, तो रोज़ के 1 रुपये को वो कमाता है और बड़ी खुशी खुशी अपनी वो ज़िंदगी गुजार रहा होता है, क्योंकि उसकी 1 रुपये से ही उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही होती है, क्योंकि वो उसी हाल में अपने आप को ढाल लेता है, या उसको लगता है कि ठीक है मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ। बड़ी हंसी खुशी उसके दिन गुजर रहे होते हैं। उसका एक नेबर में उसका एक फ्रेंड होता है जो उसकी इस चीज़ को देख के वो बड़ा खुश होता है, बड़ा इम्प्रेस होता है कि मतलब इतना सुकून है इसकी ज़िंदगी में और बहुत मस्त मौला खुश रहने वाला आदमी है। उसके पास एक बहन होती है, तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी करूँ। तो अपने दोस्त को कहता है कि मैं अपनी सिस्टर की शादी तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ, तो तुम इस चीज़ को मंजूर करो। तो वो दोस्त कहता है, वो आदमी कहता है कि देखो भाई, मेरी तो तनख्वाह, जो मेरी कमाई है वो रोज़ की 1 रुपये की है, तो तुम्हारी बहन को मतलब उस 1 रुपये में ही गुजारा करना पड़ेगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं कमाता हूँ, तो भाई मुझे नहीं लगता कि मैं उसका ख़र्चा उठा पाऊँगा। लेकिन वो आदमी कहता है, उसका फ्रेंड कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा जो मिजाज है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन से शादी करो। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारी बहन उस 1 रुपये में गुजारा करने लायक है कि हाँ भाई वो इस चीज़ को राज़ी हो जाती है कि मेरे साथ वो कदम से कदम मिला के उस 1 रुपये में भी चलेगी, तो मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जैसे ही वो मंजूर करता है, अगले दिन जब वो काम करने को जाता है तो उसकी जो कमाई है वो 11 रुपये हो जाती है। बड़ा हैरान होता है कि भाई मैं तो 1 रुपये कमाने वाला आदमी, एकदम से मुझे 11 रुपये मिल रहे हैं, तो बहुत हैरान होता है। वो फिर से भाग के मुनिवर के पास जाता है कि मुनिवर मुनिवर, ये मुझे से कोई गलती तो नहीं हो गई है, क्योंकि भाई मेरे पास तो देखिए 1 रुपये आ रहे थे, अब एकदम से पता नहीं कैसे ये मेरे को 10 रुपये फालतू आ गए, मुझे तो 11 रुपये मिल गए, मैं क्या करूँ अब इसका। मुनिवर भी बड़े शांत स्वभाव के होते हैं। वो पूछते हैं कि भाई कुछ ऐसा कुछ हुआ है तुम्हारा, कहीं किसी से कोई रिश्ता उश्ता लगा है, कोई कोई बात चली है? तो उसने कहा एक रिश्ता तो आया है मेरी शादी का, तो मैंने उसको एक्सेप्ट किया है। तो उसने बोला कि ये जो लड़की तुम्हारे साथ जुड़ रही है, जिसके साथ शादी होने वाली है, ये उसकी किस्मत से आया है, ये उसका भाग्य से है। तो एक काम करो, वो जो 10 रुपये फालतू के आ रहे हैं, तुम्हारा तो 1 रुपये में काम चल ही रहा है, तो जो 10 रुपये फालतू के आ रहे हैं उसको जोड़ना शुरू करो, तुम्हारी शादी में काम आएंगे और आगे काम आएंगे। वो यही करता है। कुछ टाइम के बाद उसकी शादी होती है और बड़ी हंसी खुशी से और राज़ी खुशी वो रह रहा होता है। अच्छा, एक कुछ अरसा गुजरता है तो उसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट होती है। जैसे ही प्रेग्नेंट होती है, उसकी जो सैलरी है वो 31 रुपये हो जाती है, 31 रुपीज़। अब वो फिर से बड़ा हैरान होता है कि भाई हम तो 11 रुपये कमाने वाले थे और हम तो इसमें भी बड़े खुश थे, अब ये 20 रुपये फिर से कहाँ से आ गए, अब ये 31 रुपये मिल रहे हैं, कोई फिर से कोई गलती तो नहीं हो गई, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है मेरे साथ। वो फिर से भागता हुआ मुनि के पास जाता है कि मुनिवर, अब मुझे जो है ये 31 रुपये मिल रही है आज, मतलब आज का काम जो मेरा 31 रुपये का हुआ है, तो मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ, मैं सब मेरे साथ सब ठीक ठाक तो है ना? तो मुनिवर कहता है कि परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी वाइफ जैसे प्रेग्नेंट है, बच्चा होने वाला है अगर, तो ये उसकी किस्मत से, उस बच्चे की भाग्य से आ रहा है, 20 रुपये जो है वो उस बच्चे के भाग्य का है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें ये सिखाती है कि हर इंसान अपनी किस्मत भी लेके पैदा होता है। माना कर्म है हमारे, जो हम करते हैं वो तो हम कर ही रहे हैं, और
वो हमारे आज को और हमारे कल को भी दिखाएगा कि हम कैसा वक्त गुजार रहे हैं और हमें आगे क्या करना चाहिए। लेकिन बहुत कुछ जो है वो हम लेके भी आते हैं, तो हमें अक्सर हम लोगों को गुमान हो जाता है कि जो भी कुछ है वो मेरी किस्मत का है या मैंने किया है, या जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि अक्सर इंसान को ये ना गलतफहमी हो जाती है कि जो कर रहा हूँ या जो कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी में अगर आपके साथ कोई जुड़ रहा है या है आपके साथ कोई नया आदमी, कोई या नया बच्चा, या कोई भी रिलेशन में आप अगर जा रहे हैं और कुछ अगर आपके साथ हो रहा है, तो वो उसकी किस्मत का भी है, क्योंकि हर इंसान का अपना भाग्य होता है, अपनी किस्मत होती है। तो कभी भी इस अहंकार में, इस घमंड में ना आए कि जो करने वाले हैं वो आप ही है, क्योंकि आप तो जो हैं करता धरता वो हैं, लेकिन आपसे बड़ा भी कोई बैठा है जो पहले से ही करके बैठा हुआ है। तो कहते हैं ना कि जितना जिसको जो मिलना है वो तो मिल के ही रहता है, क्योंकि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो कभी किसी को नहीं मिलता, ना मिला है, और जो आपका है वो उसको कोई छीन नहीं सकता। खैर, मैं इसी मैसेज के साथ चलना चाहूँगी और बस यही कहना चाहूँगी कि मेरे इस YouTube चैनल को जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे सच में मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है और मुझे वाकई अच्छा लगता है। और आखिर में यही कहना चाहूँगी कि अपना तो ख्याल सभी रखते हैं, आप उनका भी ज़रूर ख्याल रखिएगा जिनका कोई भी ख्याल नहीं रखता है, आपको अच्छा लगेगा इससे। बाकी मुझे तो खैर सच में बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस तरीके की मैसेज अगर आपको देती हूँ और आप इंशाल्लाह मेरी बात ज़रूर मानते होंगे, मुझे पता है। तो खैर, इसी के साथ चलती हूँ मैं। कहानी को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे मैसेजेस बहुत सारे लोगों तक पहुँचने चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत अच्छा काम है। हम जितना पॉजिटिविटी लोगों तक फैलाएंगे उतनी पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास भी आएंगी। और इसी के साथ मैं चलती हूँ, बहुत सारी दुआओं के साथ, बहुत सारे प्यार के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। अल्लाह हाफिज़।